वहाँ एडविन की बहन पुलकिता का बर्थडे मनाया जा रहा था। उसकी माँ के भारतीय संस्कृति से प्रेम के कारण उसे ये नाम मिला था और फिर एडविन से मुलाकात हुई। उसका मुनीम शेषाद्रि भी साथ ही था, जो कि वर्तमान में एक भूत है। खैर, एडविन ने स्वभाव के अनुरूप एक भारतीय को भाव देना उचित नहीं समझा। सिद्धार्थ की नजर राजकुमारी पुलकिता पर पड़ी, जो कि 16 साल की उम्र से ही एक दुर्घटना के कारण अपाहिज है और कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाया। सिद्धार्थ ने एडविन को चैलेंज दिया, मैं इसे 48 दिनों में ठीक कर दूंगा। एडविन ने कहा, यह असंभव है, पर सिद्धार्थ को अपने ऋषियों की चिकित्सा पद्धति पर पूरा भरोसा था। उसने कहा, अगर मैंने ठीक कर दिया तो तुम लोगों के खून से चित्रकारी करना बंद करोगे। एडविन मान गया। फिर केक काटने का टाइम आया, मगर वो खुद से न केक काट सकती थी न किसी को खिला सकती थी। वहीं बाहर गरीब लोगों को जानवरों की तरह खाना बांटा जा रहा था। फिर सभी बड़े लोगों को बिठाकर खाना परोसा गया और सभी ने खाना चालू कर दिया, मगर पुलकिता को एक दासी अपने हाथों से खाना खिला रही थी। सिद्धार्थ ने कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, अपने हाथ से खाना खाओ। सिद्धार्थ ने सब कुछ जानते बुझते हुए भी बड़े ही सामान्य लहजे में कहा, तुम्हारे पास हाथ भी है और मुंह भी है, तो खाओ फिर। इस पर एडविन ने चिढ़ते हुए कहा, वो अपाहिज है। तो सिद्धार्थ ने कहा, अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो फिर रहने दो। ये बात पुलकिता ने अपने ईगो पर ले ली और जब दासी ने उसे खिलाना चाहा तो उसने गुस्से से मना कर दिया। अब सिद्धार्थ का क्या होगा? पुलकिता को सिद्धार्थ की कही बात अपनी विकलांगता का मजाक उड़ाने जैसी लगी। उसने दासी से चम्मच ले लिया और खुद से खाने का प्रयास करने लगी। चम्मच को केक तक ले जाने में ही उसके पसीने छूट गए, मगर बात अब आत्मसम्मान की थी। उसने केक लिया और चम्मच अपने मुंह तक लाने में पूरी जी जान लगा दी और कामयाब रही। उसके इस साहस को देखकर सभी ताली बजाने को मजबूर हो गए। सिद्धार्थ ने समझाया कि तुम भी बाकियों की तरह सामान्य हो, कोई अपाहिज नहीं, और अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी।